हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक गर्ग है। नौकरी विजिटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 9 मई 2020 की करंट अफेयर्स कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके इसमें से क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहेंगे। क्योंकि मैंने इस करंट अफेयर में जो करंट के क्वेश्चन तो लिए हैं, बल्कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बनते हैं वो भी लिए हैं, और इसका क्विक रिवीजन भी करवाया गया है। और क्विक रिवीजन के साथ साथ हमने इस करंट अफेयर की क्विज इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर डाल दी है, जिससे कि आप इसको देखकर अपने पर्सन पक्के कर सको। ठीक है, अपने नंबर पक्के कर सको। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेट हों। ठीक है, चलिए करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया गया है? कब बनाया गया है? ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 8 मई को। कब बनाया गया है? 8 मई को। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, कब बनाया गया है? 8 मई को। ठीक है, 7 मई को कौन सा बनाया गया था? वर्ल्ड एथलेटिक डे। कौन सा बनाया गया था? वर्ल्ड एथलेटिक डे। कल की वीडियो में हमने ये कवर किया था, इसके बारे में डीपली जाना था कि ये क्या था, मतलब कि युवाओं में एथलेटिक्स की को लोकप्रिय बनाना। ठीक है, और स्कूलों और कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों में इसको प्राथमिकता दिलाना, इसका क्या था? उद्देश्य था। किसका था? वर्ल्ड एथलेटिक डे का। ठीक है, आप जान लेते हैं विश्व मतलब वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इंटरनेशनल, इसे हम क्या कहते हैं? ICRC। क्या कहते हैं? ICRC। ठीक है, कि रेड क्रॉस समिति तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूकता करना है। क्या करना है? लोगों को जागरूक करना है। किसके बारे में? रेड क्रॉस के बारे में। ठीक है, यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है? ये किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है? रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? हेनरी ड्यूनेट। और यही कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक। ठीक है, के जन्मदिन के उपलक्ष्य के रूप में रेड क्रॉस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन आज है, हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस बनाया जाता है? यह बनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, और क्वेश्चन आज है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेट। क्वेश्चन आज है, हेनरी ड्यूनेट को कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? कौन सा पुरस्कार से सम्मानित है वो है नोबेल से। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से भी पूछा जा सकता है। कृपया आप इन्हें मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों को भी नॉलेज मिल सके। आप जान लेते हैं रेड क्रॉस होता क्या है। रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवता संगठन है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और समुदाय को स्वास्थ्य का देखभाल देने के साथ आपदाओं, आपात स्थितियों के समय राहत प्रदान करता है, और यह दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठित इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का एक प्रमुख सदस्य है। देखो, आई से इंटरनेशनल, ठीक है, सी से क्रिसेंट, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिसेंट रेड क्रॉस
मूवमेंट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, ठीक है। तो क्या करता है इसका मानव ये लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के अतिरिक्त क्या करता है कि आपदाओं और आपात स्थितियों में क्या करता है, राहत प्रदान करता है, अपना योगदान देता है, जितना हो सकता है उतना देता है, ठीक है। तो ये थी रेड क्रॉस क्या है इसके बारे में जानना, ठीक है। अब ICRC के बारे में जान लेते हैं। सॉरी मैंने गलत फुल फॉर्म बताई। ICRC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। क्या है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। क्या ICRC की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है। और अब इसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ठीक है। स्थापना हुई थी इसकी 1863 में और मुख्यालय इसका जिनेवा का पड़ता है स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है, यवेस डॉककार्ड। कौन है, यवेस डॉककार्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इसे मिस ना करें। क्या क्या है, रेड क्रॉस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति से हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसकी 1863 में हुई और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है यवेस डॉककार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने निगाह योजना शुरू की है, किस राज्य ने की है ये, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने की है, हिमाचल प्रदेश। पंजाब ने नहीं किया, हरियाणा ने नहीं किया, त्रिपुरा ने नहीं किया। पंजाब हरियाणा में अभी इतनी योजनाएं नहीं चल रही हैं, त्रिपुरा में हाल ही में योजना चल रही हैं थोड़ी बहुत। तो किस राज्य ने की है, हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। जान लेते हैं क्या योजना है, क्या उद्देश्य है, और हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, क्या बन सकता है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, ताकि उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखे जा सके। कौन सी योजना शुरू की है, निगाह, किसने, हिमाचल प्रदेश। उद्देश्य क्या है, जो ये दूर से आ रहे हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, कि इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखे, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। किस योजना के तहत, निगाह योजना, ठीक है। तो इस योजना का ये उद्देश्य था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं, ठीक है। 4, 3, 68, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, लिंगप्पा नारायण। कौन है, लिंगप्पा नारायण। कौन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण, ठीक है। राजधानी थी शिमला, दोबारा रिपीट कर देते हैं, राजधानी शिमला थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आप मिस करते हो या पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा नाम बदलकर टोमान रखने की घोषणा की है। किस देश ने की है, ये की है ईरान ने। किस देश ने की है, ईरान ने, ठीक है। अब ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की वर्तमान मुद्रा क्या है, वर्तमान मुद्रा क्या है, रियाल। और इसको बदलने की घोषणा फैसला किया है, अभी की नहीं है। क्या कर देंगे, टोमन। क्या कर देंगे, टोमन, ठीक है।
और ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। राजधानी तेहरान है। करेंसी रियाल आपको पता ही है, ठीक है। राष्ट्रपति हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी, ठीक है। मुद्रा रियाल, एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी तेहरान है, ठीक है। ये देखो, राजधानी याद करने का तरीका क्या है इसमें? ईरान, तेहरान, इसके पीछे भी ईरान है, इसके पीछे भी ईरान है, तो ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, तो ये क्या होगी? इसकी राजधानी, ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। और इसके वो कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? वह किस देश के थे? वो थे अमेरिका के। किस देश के थे? अमेरिका, जिसे हम क्या कहते हैं? USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। और इसमें अमेरिका ने क्या खोज लिया है? दवाई खोज ली है कोरोना की। हाल ही में न्यूज में चल रहा है कि किस देश ने कोरोना की दवाई खोज ली है। किसने खोज ली है? अमेरिका ने। और इसको मोहर किसने लगाई? सबसे पहले ये लगाई थी जापान ने, ठीक है। जापान जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और जिसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है, तो लगाई किसने है? जापान ने। अब जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका क्या है? अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन से द्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और हम बोलते क्या? यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। लगभग जो ये वर्ल्ड बैंक हो और ये जो विदेशी संस्थाएं हैं WHO, लगभग हेडक्वार्टर हमारे वाशिंगटन DC में है। एक जिनेवा में है स्विट्जरलैंड, एक वाशिंगटन DC और एक कैलिफोर्निया, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में, ठीक है। तो लगभग हेडक्वार्टर यहीं पर है, ठीक है। कल को कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो आप इनमें से चूज करके आ सकते हो, आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक सीक्रेट ट्रिक है, ठीक है। और हमारे इंडिया से रिलेटेड जो भी हेडक्वार्टर आएंगे ना, क्या तो मुंबई में पाएंगे। बैंकों के लगभग कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। कंपनियां कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। कंपनियों के हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक है। और जो ये सरकारी संस्थान हो गए और हो गए, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में निकलेंगे, ठीक है। वो तो आपको माइंड से काम लेना है और ऑप्शन देखते ही आपको निशाना मारना है। करेंसी क्या चलती है? अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। क्या क्या है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। हमने कहा था ना कि जो लगभग मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC और एक कैलिफोर्निया, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी DC पिटामक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? पोटोमेक। किस नदी किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस, ठीक है। और मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन भी बहुत मेन है, अगर ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को मंजूरी दी है? किस देश को दी है? ये दी है मैक्सिको। किस देश को दी है? मैक्सिको,
ठीक है। अब जान लेते हैं यह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या है। ठीक है, यह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक क्या है, मलेरिया की दवा है। क्या है, मलेरिया की दवा है। और अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक ये मलेरिया की दवा है। और किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, कोविड-19 की दवा बनाने के लिए। ठीक है। मैक्सिको के बारे में जान लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वह यहाँ पर भी यूएस से भी ये स्थित है। ठीक है। और राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। इसकी तो याद रखनी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैक्सिको नाम से ही है, मैक्सिको सिटी। और करेंसी भी मैक्सिकन पेसो। ठीक है, तीनों सेम है। ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति कौन है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है, ये आगे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे UNEP में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे किया है, दिया मिर्जा को। किसे किया है, दिया मिर्जा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष की है। किस राज्य सरकार ने की है, तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने की है, तमिलनाडु ने। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। ठीक है, और यहाँ कौन सी भाषा चलती है, तमिल। कौन सी भाषा चलती है, तमिल। ठीक है, और CM कौन है आगे, कौन है, एडापडी पलानीस्वामी। कौन है, एडापडी पलानीस्वामी। ठीक है, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और लोकसभा की 39 सीटें यहाँ पर। ठीक है, और राज्यसभा की 18 और 235 सीटें हैं विधानसभा की। आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, 18 दूनी कितने होते हैं, 36। मतलब कि पहले ले लो राज्यसभा की सीट, क्योंकि राज्यसभा की कम होती है, तो 18 दूनी 36, तो 36 और ये कितनी है, 39। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैंने कहीं से पढ़ा था, तरीका मस्त तरीका है कि 18 साल की लड़की का विवाह 39 साल की पुरुष से हो गया। और उसे कौन से राज्य में हुआ, ये हुआ तमिलनाडु में। कौन से राज्य में हुआ, तमिलनाडु में। ठीक है, कौन से राज्य में हुआ, तमिलनाडु में। इसका विवाह हुआ 18 साल की लड़की का 39 साल के पुरुष से विवाह हो गया। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि 18 साल की लड़की का नाम था राज्यसभा और 39 साल की था लोकसभा। और कहाँ पर हुआ ये विवाह, तमिलनाडु में। ठीक है, और यहाँ भी मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही है। कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार कहाँ शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है, जम्मू में। कहाँ पर शुरू हुई है, जम्मू में। आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अब हम आपको क्विक रिवीजन करवाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरी अंत तक देखें। शुरू में एक बार 1 या 2 मिनट चलाने से वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप ऐसे चाहते हो कि हम PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप वीडियो के अंदर जो फंडामेंटल ट्रिक्स और बताई गई हैं, कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप उनको समझोगे तभी पार पड़ेगी। ठीक है, अगर वीडियो सुनने से ज़्यादा याद होती है, PDF पढ़ के याद नहीं होती इतनी, सुनने से ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 8 मई को।
कब बनाया गया था? 8 मई को। इसका उद्देश्य क्या है? ये लोगों की आपदा स्थितियों में तो मदद करते ही हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का भी देखभाल करते हैं। और इसमें कौन सी करती थी? ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? ये की है हिमाचल प्रदेश ने। CM कौन थे? जयराम ठाकुर। कौन थे? जयराम ठाकुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोक्विन की मंजूरी दी है? ये दी है मैक्सिको की। इस मैक्सिको के बारे में आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगभग सभी CM है, जैसे मैक्सिको सिटी राजधानी, मैक्सिको पैसो, इसको मैक्सिकन पैसो इसका क्या है? करेंसी। ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? वे थे अमेरिका के, जिसे हम USA कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या थी राजधानी? वाशिंगटन DC। और राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। और लगभग हेडक्वार्टर कौन कहाँ पर पाते हैं? वाशिंगटन DC। जो बाहर के मुख्यालय होते हैं, जो बाहर की कंपनियां होती हैं, ठीक है, कहाँ पर होते हैं? वाशिंगटन DC और कैलिफोर्निया। अपने इंडिया की सरकारी संस्थान तो पाएंगे नई दिल्ली में, और जो लगभग बैंकों के हेडक्वार्टर होते हैं वो मुंबई में होते हैं। ठीक है। इनको ध्यान रखिए। अगर आप इनको ध्यान रख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में 1 नंबर जो इनसे रिलेटेड आएगा वो आप छोड़ोगे नहीं, आप याद भी नहीं करके जाओगे तब भी। ठीक है। और अमेरिका में एक और कौन सी संस्था है? नासा। कौन सी है? नासा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा नाम बदलकर टोमन रखने का फैसला किया है? किस देश ने किया है? ईरान ने। ठीक है। ईरान के बारे में हमने बताया था कि राजधानी क्या थी? तेहरान। ठीक है। जो कि किससे रिलेटेड है? राम और रान, तेहरान। याद करने का तरीका। ठीक है। और अभी ईरान की प्रेजेंट करेंसी क्या है? रियाल। क्या है? रियाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार कहाँ शुरू हुई है? कहाँ शुरू हुई है? जम्मू में। कहाँ पर शुरू हुई है? जम्मू में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष की है? किस पर की है? किस राज्य सरकार ने किया? तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे UNEP में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दिया मिर्जाऊ। किसे नियुक्त किया गया है? दिया मिर्जाऊ। ठीक है। आज की करंट अफेयर में बस इतना ही। अब हम आपसे कल की लास्ट की वीडियो का जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देंगे और आज के लिए आपके लिए के आंसर पूछेंगे। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कृपया जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। हम आपके लिए सुबह उठ के जल्दी करंट अफेयर तैयार करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। क्या है क्वेश्चन फॉर लास्ट वीडियो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया था गरुड़। कौन सा किया था? गरुड़। ठीक है। ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो कि पिछले करंट अफेयर में पूछा था। अब क्वेश्चन फॉर यू। आज के लिए क्वेश्चन क्या आपके, हाल ही में किसने धुलकर पुनः उपयोग किया जाने वाला मास्क विकसित किया है? किसने किया है? DRDO, IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। अगर आपको क्विज चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डेली क्विज मिलेगी। करंट अफेयर हो चाहे इंडिया जीके हो, HSC जीके हो, लगभग क्विज कहाँ पर मिलेगी आपको? इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एक फीचर है जिसके जरिए क्विज क्रिएट की जाती है और टेलीग्राम पर एक खास बात है कि वहाँ पर करंट अफेयर की क्विज आप वहाँ पर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने क्विज दी है, मेरे कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं, कितने टाइम में किया,
और प्लस पॉइंट क्या है कि आप 1000 लोगों ने क्विज दी तो आप उस क्विज में स्थान कौन सा है, आपका स्थान जैसे दूसरा है तो आपको दूसरा दिखाएगा। ठीक है, ये है टेलीग्राम क्विज की खासियत। तो इंस्टाग्राम पे तो हमारा ये अकाउंट है, आप फॉलो कर सकते हो हमें। ठीक है, और टेलीग्राम पे नौकरी विजिटर्स के नाम से है। आप टेलीग्राम पे t.me/नौकरी विजिटर्स ऐसे लिख दो, आपका हमारा टेलीग्राम अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और हमारी वेबसाइट ये है नौकरी विजिटर्स .xyz। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब, लेटेस्ट एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एडमिशन, सिलेबस, सरकारी रिजल्ट से संबंधित जो भी सहायता सारी इससे वेबसाइट पर आपको मिलेंगी। ठीक है, करंट अफेयर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।